चीखती हो तो जैसे कोई चांडाला और भड़कती हो तो बिना तीर के कमाल लगती हो। मैंने अशोक अग्रहरि जी से पूछा, मैंने कहा भाई साहब आप आज तो बड़े सूट बूट टाई वाई में आए हैं, तो बोले कि यार बनारस का आदमी कुर्ता पहन के चला जाए तो लोग उसको पंडा समझ लेते हैं, तो इसलिए जो है ना थोड़ी सी पहचान अपनी छुपाने के लिए और बताने के लिए कि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, डॉक्टरेट हूँ, तो थोड़ा सा उस हिसाब से हमको मैनेज करना पड़ता है। अशोक अग्रहरि जी पहली बार आए हैं, लेकिन मैं सिर्फ उनके लिए इतना कहूँगा कि जिनकी गागर है कविताओं से ऊपर तक भरी, एक शानदार कवि जिनका नाम है अशोक अग्रहरि, जोरदार तालियां बजाकर उन्हें आमंत्रित करिए। स्वागत है। एक सफर पे थे और एक सांड जो है हट्टा कट्टा दिखाई पड़ा और हमारी पत्नी ने कहा कि देखिए वो आपके रिश्तेदार खड़े। तो मैंने भी हाजिर जवाबी का परिचय देते हुए मैंने कहा ससुर जी प्रणाम, और आपसे हकीकत बता दें कि मुझे 1 हफ्ते तक जो है खाना जो है होटल में खाना पड़ा और 15 दिन बातचीत बंद रही। बोले आप कभी भी, हमने कहा जी। बोले आप डॉक्टर भी, हमने कहा जी। तो कहे बोले ऐसा है कि मैं भी जो है अभी हाल ताज में लिखना शुरू किया हूँ, तो कुछ हम देखिए कि कुछ हमने ठीक ठाक लिखा है। तो उन्होंने मुझको 7-8 सुनाया, उसके बाद कहा कैसी रही। अब मैं ठहरा कवि साहब कोई बात करने वाला, मैंने कहा साहब सारा बकवास। उन्होंने कहा पहरेदार को बुलाया, कहा कैसे करिए, इनको लकम में डाल दीजिए हवालात में। उसने हवालात में डाल दिया, रात भर में बंद था। सुबह जो है मच्छर वच्छर कटवाने के बाद अपने घर पहुंचा। फिर 15 दिन बाद मैं उधर जा रहा था, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब इधर आइए। मैंने कहा बोले एक साहब मैंने अभ्यास किया, कुछ और परिवर्तन किया, सुधार भी किया है, जरा आप देखिए कि अब ये कैसी रही। उन्होंने फिर जो है 15-20 सुनाया, तो उन्होंने कहा कि अब बताइए अब कुछ उसमें सुधार कैसी रही। तो मैं सीधे हवालात की तरफ जो है पीछे मुड़ के जाने लगा। उन्होंने कहा उधर, मैंने कहा मैं हवालात में जा रहा हूँ। अगर आप लोग समझ में आ गया तो एक बार जो है तालियों से हमारा मन बनाइए। तो साहब चूंकि मैं पूरे विश्व में तमाम तुलसीदास की तरह जो है मैं भी अपनी पत्नी का बड़ा आदर करता हूँ। अगर हकीकत ये पत्नी का आदर मैं नहीं कर रहा होता, पत्नी के नक्शे कदम पे नहीं चलता, तो मैं शायद रचनाकार नहीं होता। और हमारे जैसे तमाम ऐसे रचनाकारों की तमाम ऐसी कहानियां हैं। तो हमारी पत्नी ने कहा कि आप दुनिया में तमाम जाते हो, बड़े बड़े मंचों में जाते हो और कविताएं करते हो, जो मेरे लिए आपने कभी कुछ नहीं लिखा। तो मैंने अपनी पत्नी के लिए जो है उसको खुश करने के लिए जो मैंने लिखा, अगर आप सबके समझ में आए तो आप सब भी तालियों से समर्थन करिएगा। बिना प्लास्टर का मकान लगती हो, बिना प्लास्टर का मकान लगती हो, और गर्म होती हो तो रेगिस्तान लगती हो। गर्म होती हो तो रेगिस्तान लगती हो, और चीखती हो तो जैसे कोई चांडाला। चीखती हो तो जैसे कोई चांडाला, और भड़कती हो तो बिना तीर के कमाल लगती हो। हंसती हो तो फुफकारे जैसे कोई काली नागिन। हंसती हो तो जैसे फुफकारे कोई काली नागिन, और बोलती हो तो जैसे बिना चूने वाला पान लगती हो। बोलती हो तो जैसे कोई चूने वाला पान लगती हो, और ऐंठ कर फुला लेती हो जब कभी तुम मुझसे मुंह। ऐंठ कर फुला लेती हो जब तुम कभी मुझसे मुंह। फ्रिज में रखा हुआ जैसे कोई बासी पकवान लगती हो। फ्रिज में रखा हुआ जैसे कोई बासी पकवान लगती हो। और मेकअप में करिश्मा कपूर, मेकअप में करिश्मा कपूर। एक दिन हमारी पत्नी जो है उस शीशे में बार बार जाओ, शीशा साफ करें, उसके बाद वापस आया। तो हमने कहा क्या हुआ, बोला सब शीशा गंदा। हमने कहा एक बार अपने जरा चेहरे पे हाथ मार के देख लो। तो मेकअप में करिश्मा कपूर, ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी। मेकअप में करिश्मा कपूर, ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी, और बिना मेकअप के झारखंड के कोयले के खान लगती हो। बिना मेकअप के झारखंड के कोयले की खान लगती हो, और बड़बड़ाती हो तो जैसे बिना साइलेंसर का इंजन। बड़बड़ाती हो तो जैसे बिना साइलेंसर का इंजन, और बलकाती हो तो 10 उसरगना मलखान लगती हो। तो एक गीत कभी आया था, वो साथी रे तेरे बिना क्या जीना। तो उसी पैरा पे देखिए, झूठ अगर बोलता तो मैं प्रधानमंत्री तो नहीं, लेकिन किसी ग्राम सभा का प्रधान तो बन ही जाता।
तो हम लोग जो है जो करते हैं उसको कहते हैं। देखिएगा, मैं एक गीत व्यंग का आप सबके बीच जो है हास्य की फुलझड़ी छोड़ने के लिए पढ़ता हूं, आप सबका मन मांगता हूं। देखिएगा। ओ साथी रे तूने हराम किया जीना, तूने हराम किया जीना, हमने भी शुरू किया। ओ साथी रे तूने हराम किया जीना, हमने भी शुरू किया पीना। इसे दयार का अगला बंद भी देखिएगा, सुनिएगा। और जब देखो किच किच है, जब देखो किच किच है, जब देखो खिच खिच है, सपने जो देखे थे वो सब भी डिसमिस है, सपने जो देखे थे वो सब भी डिसमिस है, अब तो करार मेरा छीना, तूने हराम किया जीना, मैंने भी शुरू किया पीना। अगला बंद भी सुनिएगा। और दिखती तुम नागिन हो, बेशक सुहागिन हो, दिखती तुम नागिन हो, बेशक सुहागिन हो, रंग भी बदलने में गिरगिट की मानिंद हो, रंग भी बदलने में गिरगिट की मानिंद हो, पहले थी तुम कैटरीना, तूने हराम किया जीना। फिर देखिए मेरा तसब्बुर, मेरा ख्याल देखिए उसके विषय में, कल्पना देखिए। पहले तुम हंसती थी, पहले तुम हंसती थी, कितना तुम जचती थी, पहले तुम हंसती थी, कितना तुम जचती थी, आंखों में दरिया था चेहरे पे मस्ती थी, आंखों में दरिया था चेहरे पे मस्ती थी, अब तो हो सन की हसीना, तूने हराम किया जीना, मैंने भी शुरू किया पीना। अगला बंद देखिएगा, सुनिएगा। अब पहले मैं राजा था, विवाह के बाद मेरे साथी ने मुझसे पूछा कि विवाह क्या है आज के 40 साल पहले, 30 साल पहले, तो मैंने कहा कश्मीर की घाटी है। फिर उसने 15 साल बाद दोबारा मुलाकात हुई तो कहा कि विवाह वाकई जो है कश्मीर की घाटी लगती है। मैंने कहा आतंकवाद क्षेत्र है, आतंकी घटनाओं से अमूमन भरा पड़ा है। एक बार फिर आप सबका मैं मन मनाता हूं। पहले मैं राजा था, तुम मेरी रानी थी, तुझ में मैं खोया था, तुम भी दीवानी थी, तुझ में मैं खोया था, तुम भी दीवानी थी, अब कहती लुच्चा कमीना, तूने हराम। देखिए मैं पुरुष वर्ग के जो है तरफदारी वकालत कर रहा हूं इस कविता से। अब कहती लुच्चा कमीना, तूने हराम किया जीना, तूने हराम किया जीना। दो बंद और देख लीजिए। और हरदम झगड़ती हो, हरदम झगड़ती हो, हरदम तुम लड़ती हो, हरदम झगड़ती हो, हरदम तुम लड़ती हो, जब देखो तब मेरे पीछे तुम पड़ती हो, जब देखो तब मेरे पीछे तुम पड़ती हो, छूटे अब मुझको पसीना, तूने हराम किया जीना, मैंने भी शुरू किया पीना। अगला बंद भी सुनिएगा। और क्या वो जमाना था,
क्या वो जमाना था, हर पल सुहाना था। क्या वो जमाना था, हर पल सुहाना था। चालें गुलाबी थी, लब पे तराना था। चालें गुलाबी थी, लब पे तराना था। 56 का था मेरा सीना, तूने हराम किया जीना।